हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आज जो आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, यह है मेरा टाइप्स ऑफ प्लान, बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अपना पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपके साथ प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस डिस्कस करें। प्लानिंग के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लानिंग की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने वाला हूं। प्लानिंग के डिफरेंट टाइप्स हम सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान एंड देन 8 अलग तरीके के प्लान डिस्कस करेंगे और एक दो सैंपल केस स्टडीज के साथ हम कोरिलेट करेंगे कि कैसे हमने इन टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसा हमें क्वेश्चन आने वाला है। टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान की। प्लान अदरवाइज जैसा कि आपको मालूम है, हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। सो ये प्लानिंग करते हुए हमें डिफरेंट टाइप्स हमारे सामने प्लानिंग के आते हैं, जिसमें से एक है सिंगल यूज और एक है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग प्लान जैसे कि नाम बताता है कि ये वो प्लान है जो फर्म बार बार फॉलो करेगी। ये रेकरिंग इन नेचर है, हमेशा फॉलो होगा। जबकि सिंगल यूज प्लान कहता है ये वन टाइम यूज होगा, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाया जाएगा। वंस दैट ऑब्जेक्टिव इज अचीव, दिस प्लान इज डिस्कार्डेड। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है और जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है उसे खत्म कर देते हैं। स्टैंडिंग रेकरिंग इन नेचर है, बार बार रेपिटेटिव इन नेचर, बार बार फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं। आप अपने स्कूल में हर रोज स्कूल यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं, सेम। दिस इज योर स्टैंडिंग प्लान। बार बार फॉलो करते हैं आप इस यूनिफॉर्म की पॉलिसी को। देन आप हर रोज सेम टाइम पे स्कूल जाते हैं, बेल का टाइम हर रोज सेम है, तो आपका स्पेंडिंग प्लान। किसी टाइम पे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ और आपको बोला गया कि आप स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस आप अपनी डाल के आ सकते हैं, तो आप अपनी घर की ड्रेस डाल के जाते हैं। पार्टी वियर से फॉर एग्जांपल आप डाल के जाते हैं, बट वो एक ही दिन डाल के जाएंगे। जब आपका एनुअल प्लान खत्म हो जाएगा तब आप फिर से वापस अपने रेपिटेटिव स्टैंडिंग पे आ जाएंगे। तो एनुअल डे वाले दिन आप अपने घर की ड्रेस डाल के गए, पार्टी वियर डाल के गए, तो ये आपका सिंगल यूज प्लान था। एनुअल डे खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया और आपने इस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया, वापस से स्टैंडिंग प्लान के ऊपर आ गए। सो दोस्तों, और ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरीके के कुछ स्टैंडिंग प्लान जो बार बार यूज होने वाले प्लान है वो बनाए जाते हैं। कुछ सिंगल यूज प्लान एक बार अचीव कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव अचीव एक बार हम सेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है इस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हमारे पास ऐसे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स: ऑब्जेक्टिव, रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, बजट, स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम। इन प्लान्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। हम इनका मीनिंग पढ़ेंगे और कुछ एक इनके फीचर्स देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपके साथ कुछ सैंपल केस स्टडीज डिस्कस करूंगा, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा प्लान है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है जिसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। भाई, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है कुछ चीज को अचीव करने के लिए। ये क्या हो सकता है? ये ग्रोथ हो सकता है, ये प्रॉफिट हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेट की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है 10% इंक्रीज इन सेल, 10% डिक्रीज इन कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन कस्टमर बेस। ये सारे के सारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? आप देखिए, मैं एक बच्चे को बोलता हूं कि बेटा आपका क्या
टारगेट है, प्लस टू में आप कितना स्कोर करना चाहते हैं। एक बच्चा बोलता है मुझे मैं पास होना चाहता हूं, और एक बच्चा बोलता है मैं 95 लेना चाहता हूं, 98 लेना चाहता हूं। इन दोनों बच्चों के ऑब्जेक्टिव से पता लग जाता है कौन सिंसियर है, कौन नॉन सिंसियर। जो कहता है कि मैं सिर्फ पास होना चाहता हूं, पता लग जाता है कि वो कितना सिंसियर, अपनी डेडिकेटेड है अपनी स्टडी को लेके। जो कहता है 95 98 लेना है, उसके ऑब्जेक्टिव से भी पता लग जाता है कितना डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज को लेके। सो यानी कि ऑब्जेक्टिव से, अगर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है, उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ के हम ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमिटेड है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के अंदर होते हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? कॉन्क्रीट स्टेटमेंट जिसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। देन वी हैव स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बेसिकली चैलेंजिंग कंडीशंस को, चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इससे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। कैसे? आप देखिए कि स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर एंड है तो स्ट्रेटजी मीन है। ऑब्जेक्टिव एक डेस्टिनेशन है, स्ट्रेटजी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का एक जरिया है, एक जरिया मीन है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाती है। से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव है सेल को इंक्रीज करना है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करी कि इसके साथ हम डिस्काउंट, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं, बाय वन गेट वन का ऑफर दे देते हैं, हम सेल और ये जो है अपनी सेल प्रमोशन की टेक्निक, एडवर्टीजमेंट्स को एग्रेसिव कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा है, हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया थी। और ये जो स्ट्रेटजी है ये टॉप मैनेजमेंट ही फॉर्मुलेट करती है, और जो भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाएगी। कारण क्या है एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाना? मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव डे टू डे ऑपरेशन के लिए नहीं होती, ये चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। तो अगर आपने चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो आप अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखो और उसके हिसाब से ही आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी में क्या फर्क हुआ? ऑब्जेक्टिव एक डेस्टिनेशन है, स्ट्रेटजी एक जरिया है, एक मीन है। लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टॉप मैनेजमेंट बनाएगी और बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाएगी। देन दोस्तों, स्ट्रेटजी के बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ प्लान है पॉलिसी। पॉलिसी भी स्ट्रेटजी की तरह ही है, बट स्टिल फर्क है। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है जो गाइडलाइन के तौर पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर्स को हेल्प करती है कि इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही हमें डेस्टिनेशन यानी कि ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है। मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। पॉलिसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हेल्प करती है यानी कि जरिया है, स्ट्रेटजी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हेल्प करती है यानी कि जरिया है। पॉलिसी स्ट्रेटजी दोनों जरिया है, स्टिल दोनों में फर्क है। स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों तरीके की हो सकती है, जबकि ये जो हमारी पॉलिसी है ये एक स्टैंडिंग प्लान है जो कि रेपिटेटिव इन नेचर है, बार बार फॉलो किया जाएगा। अब ये जो पॉलिसी है ये डे टू डे ऑपरेशन को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, जबकि स्ट्रेटजी को हम फॉर्मुलेट तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो। पॉलिसी को तब फॉर्मुलेट किया जाएगा जब ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर डे टू डे काम को करने के लिए हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव है 10% सेल को इंक्रीज करना, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होगा? बाय वन गेट वन लगा दीजिए, ऑफर, डिस्काउंट 10% दे दीजिए, अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर दो, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या तो डायरेक्ट लगाओ या इनडायरेक्ट लगाओ ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। ये सारे के सारे हमारे स्ट्रेटजी के एग्जांपल्स हैं।
तो पॉलिसी और स्ट्रेटजी सिमिलर भी है, दोनों जरिया है, बट दोनों में डिफरेंस भी आता है। पॉलिसी डे टू डे काम के लिए है और स्ट्रेटजी चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पॉलिसी एक तरीके का स्टैंडिंग प्लान है, बार बार फॉलो होगा, जबकि ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जा सकती है, बट वो ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग हो। फिर स्ट्रेटजी के बाद पॉलिसी के बाद हमारे पास है प्रोसीजर। प्रोसीजर को जरा ध्यान से देखें। प्रोसीजर को पहचानना बहुत आसान होगा। ये सीक्वेंस कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जहां पे भी स्टेप बाय स्टेप स्टडी लग रही होती है, वो बन जाता है प्रोसीजर। सो क्या है स्टेप बाय स्टेप स्टडी? आपके इसी चैप्टर में, प्लानिंग के चैप्टर में ही एक प्लानिंग का प्रोसेस। ये प्लानिंग का प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप किया है। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव किया, डिसाइडिंग फ्यूचर प्रीमाइसेस किया, फाइंडिंग आउट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स किया, इवैल्यूएटिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव किया, फिर यू सिलेक्टेड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और भी स्टेप्स फॉलो किए, बट जो भी स्टेप्स फॉलो किए आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए। सो और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग प्रोसेस हो, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो हम सिलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर जो है, सीक्वेंस कोर्स ऑफ एक्शन है, ये ज्यादातर रिजिड इन नेचर होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि हम इसे फॉलो करते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो किया जाता है। इसके बाद, प्रोसीजर के बाद हमारे पास है रूल। रूल एक बहुत ही रिजिड स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कंट्रोल करता है इंप्लॉइज का। रूल एक गाइडलाइंस है, रिजिड इन नेचर, जो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज के बिहेवियर को रेगुलेट करेंगी, और अगर इन रूल्स को फॉलो ना किया तो हमारे पास पनिशमेंट का प्रोविजन रहेगा। बहुत आसान है रूल को पहचानना। आपको जब केस स्टडी दी होगी तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो जहां पे भी पेनल्टी लगाई गई, जहां पे भी पेनल्टी इंपोज करी गई है, फाइन लगाया गया, वहां पे हमने कहा रूल लगा। क्योंकि जब भी ब्रीच ऑफ गाइडलाइंस होगा और इंप्लॉइज के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है गाइडलाइंस को क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया, उन स्टेटमेंट्स को हम रूल का नाम दे देते हैं। रूल एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके, फंक्शनिंग स्मूथ हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। याद रहे, जहां पे भी पेनल्टी, फाइन का प्रोविजन होगा, वहां पे हम कहेंगे रूल लगा है। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास है मेथड। मेथड काम करने का तरीका है, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर टास्क और द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी डन। काम करने का तरीका, जैसे कि काम करने का तरीका कैसे हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन में जब नए इंप्लॉइज आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी है। ये कैसी ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ऑफ द जॉब में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और क्या तरीका होता है सिखाने का? फीडबैक, कोचिंग, क्लासरूम लेक्चर्स, ये सारे के सारे काम करने के, सिखाने के तरीके होते हैं। काम करने का तरीका एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ये भी हो सकता है। So method is systematic way of doing the job or the exact manner in which the work is to be done. Method के बाद हमारे पास है बजट। बजट एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, जनरली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, ये जनरली टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ये क्या हो सकती है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास 1 करोड़ का बजट है अपनी सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास
1 करोड़ का बजट है, इसी रॉ मटेरियल के 1 करोड़ के बजट के अंदर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करनी है। बजट जो है मैंने अभी अभी बताया क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और ये परफॉर्मेंस का यार्डस्टिक होता है। परफॉर्मेंस का यार्डस्टिक का मतलब क्या है? अभी आप देखिए, परफॉर्मेंस, एक डिपार्टमेंट को 1 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया और उसे बोला गया कि 1 करोड़ के अंदर उसने अपना काम कंप्लीट करना है, लेकिन उसने 1 करोड़ से कम में कर दिया, तो यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन उसने 1 करोड़ से ज्यादा का अगर पैसा खर्च किया तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। यानी बजट के जरिए हम किसी इंडिविजुअल, किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बजट के बाद हमारे पास आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा प्लान इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। याद रहिए, 2 या 2 से ज्यादा प्लान इकट्ठे हो गए। ये प्लान कौन से हैं? पॉलिसी, रूल, बजट, ये सारे के सारे स्ट्रेटेजी इकट्ठे हो गए तो उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। पहले फाउंडेशन बनाई जाएंगी, पिलर बनाए जाएंगे, वॉल्स बनाई जाएंगी, देन लेंटर डाला जाएगा। ये प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप। देन उसका कुछ एक बजट भी होगा कि इतने बजट के अंदर हमने बिल्डिंग कंप्लीट करनी है। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करनी है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन हो, किसी भी तरीके की इवेंट हो, इसका भी एक बजट होगा। इसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, बजट होगा। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि सभी लोग इसे अप्रिशिएट करें। टीआरपी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो 2 या 2 से ज्यादा प्लान इकट्ठे लग रहे हैं तो ये हो जाता है हमारा प्रोग्राम। सो दोस्तों, ये हमारे जो हमने अभी पढ़ा 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, इससे रिलेटेड हमारे पास केस स्टडी है। हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके से हम इन प्लान्स को पहचानेंगे। आपके सामने एक केस स्टडी है। मिसेस शर्मा इज प्रिंसिपल ऑफ एबीसी स्कूल, अपॉइंटेड बलजिंदर सिंह एज कोच फॉर फुटबॉल टीम which was to play the final match in the national level tournament. During training, the coach inspired the players to make up their mind to win the match in all circumstances. He also stressed that they had to win the match with the difference of at least 5 goals from the losing team. He explained special methods to players for playing both offensive and defensive games. He also told them how after beating the opponent, football would be passed from one player to the other until it reached the goal box of the opposite team. At the end of the training, the coach warned all the players against misbehaving with any of the players of opposite team, otherwise they could be punished. आपके सामने केस स्टडी मैंने रीड करी। अब इस केस स्टडी के अंदर हमने पहचानना है कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान लगे हैं, क्या रूल लगा, क्या पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, किस किस लाइन से हमें पता लगता है। आइए जरा देखें, इसी केस स्टडी की मैंने कुछ लाइंस हाईलाइट कर दी। से फॉर एग्जांपल, ये मैंने रेड लाइन हाईलाइट करी है। इससे क्या पता लगता है? ही ऑल्सो स्ट्रेस दैट दे हैड टू विन द मैच विद द डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 5 गोल। ये रेड कलर की लाइन रिफ्लेक्ट कर रही है ऑब्जेक्टिव कि टीम को 5 गोल से जीतना है। He explained special method to the player for playing both offensive and defensive game. ये है methods, खेलने के तरीके, offensive game खेलो या defensive game खेलो। He also told them how after beating the opponent, football would be passed from one player to the other until it reached the goal box. ये है strategy कि किस तरह से बॉल को गोल बॉक्स तक पहुंचाना है। याद रहे, यहां पे अगर कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी लगी है, ये स्टेप बाय स्टेप स्टडी नहीं है। कारण क्योंकि यहां पोजीशन नहीं डिफाइन की गई कि इस पोजीशन वाला उस पोजीशन को देगा, ए पोजीशन वाला बी पोजीशन को देगा, बी पोजीशन वाला सी पोजीशन को देगा, उसके बाद जाए। ये सीक्वेंस अगर आइडेंटिफाई कर दिया जाता तो ये प्रोसीजर हो जाता, बट ये स्ट्रेटेजी है गोल बॉक्स को, बॉल को गोल बॉक्स तक पहुंचाने की। देन फिर है हमारे पास
At the end of the training, coach warned all the players against misbehaving with the players of opposite team, otherwise they could be punished. ये है रूल, क्योंकि पनिशमेंट का प्रोविजन है. सो दोस्तों, जो हमने अभी टाइप्स ऑफ प्लान किए, उससे रिलेटेड हमारे पास ऐसी केस स्टडी आती है. दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स. आइए एक और केस स्टडी हम ऐसी ही देखते हैं, जिसमें हम दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लान्स कौन कौन सा कहां पे लगता है. 2 years ago, Madhu completed her degree in food technology. She worked for some time in a company manufactured chutney, pickle, murabba. She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit for the same. She set the objectives and targets and formulated action plan to achieve the same. One of her objective was to earn 10% profit on the amount invested in the first year. It was decided that raw material like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months credit from farmers cultivating organic crops. She also decided to follow the steps required for marketing of the product through her own outlets. She appointed Mohan as production manager, who decides the exact manner in which the production activities are to be carried out. Mohan prepared a statement showing the number of workers that would be required in the factory throughout the year. Madhu informed Mohan about her sales target for different products area-wise for the forthcoming quarter. While working on the production table, a penalty of ₹100 per day for not wearing the cap, gloves and apron was announced. Dear friends, इस केस स्टडी के अंदर भी कई तरीके के प्लान्स हैं. रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम. तो आइए देखें ये मधु ने कौन कौन से प्लान्स लगाए. राइट कलर से, वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर. दिस इज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टारगेट फिक्स किया है 10% प्रॉफिट एक साल में कमाने का. It was decided that raw material like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months credit from the farmers cultivating organic crops. This is policy because it will be followed continuously, repeatedly, recurring in nature है तो policy है. Then she also decided to follow the steps required for marketing the product through her own outlets. Steps follow हो रहे हैं. It should be procedure. So ये line है procedure की. She appointed Mohan as production manager, who decide the exact manner in which the production activities are to be carried out. मैंने बताया था methods में exact manner और systematic way of doing the thing. ये method उसने decide किया है. Then मोहन ने क्या किया? मोहन prepared a statement showing number of workers that will be required in the factory throughout the year. मोहन ने बजट बनाया है, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिसाइड किया कि कितने वर्कर रखे जा सकते हैं. अगर ज्यादा रखे तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे. देन पेनल्टी 100 रुपए की लगाई गई है अगर वर्कर्स कैप्स, ग्लव्स, एप्रन नहीं पहनते. ये हुआ यस रूल, क्योंकि पेनल्टी का प्रोविजन. सो दोस्तों, हमने जो अभी डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान. स्टैंडिंग प्लान के अंदर हमने पढ़ा कि बार बार फॉलो किया जाएगा, रेपिटेटिव इन नेचर है. सिंगल यूज प्लान में मैंने आपको बताया कि एक बार ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया जाएगा हमारा प्लान. देन हमने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर, मेथड. इस तरीके के हमने 8 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़े. और उसके बाद मैंने आपको केस स्टडीज के साथ कोरिलेट करके बताया, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया. होप ये आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स जरूर समझ आए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.